हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम करेंगे उदाहरण नंबर 17, 18 और 19। तो सबसे पहले उदाहरण नंबर हम 17 देखते हैं। 17 उदाहरण नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है यदि a बराबर इतना दिया गया हो, b बराबर इतना दिया गया हो और c बराबर इतना दिया गया हो तो ac ज्ञात कीजिए। मतलब a आव्यूह की गुणा c आव्यूह से कीजिए। और क्या करना है? bc ज्ञात करना है, यानी कि b आव्यूह की गुणा c आव्यूह के साथ करना है। और क्या ज्ञात करना है? और ज्ञात करना है a प्लस बी इंटू सी। हमें ज्ञात करना है a प्लस बी इंटू सी ज्ञात करना है। का परिकलन कीजिए और यह सत्यापित कीजिए कि क्या सत्यापित करना है कि a प्लस बी इंटू सी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए सी। ए सी कैसे निकलेगा? ए की गुणा बी सी आव्यूह के साथ कर दो। जीरो माइनस 6 7, 6 जीरो माइनस 8 7 8 जीरो। किस आव्यूह के साथ गुणा करना है? सी आव्यूह के साथ। सी क्या है? 2 माइनस 2 और 3। तो आव्यूह की गुणा हम किसके साथ करते हैं? हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। इसमें केवल एक पंक्ति है तो इसी के साथ हमें करना है। अब देखो ये कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह है? कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह है? 3 बाई 3 कोटि का आव्यूह है। और ये कितने बाई कितने कोटि का आव्यूह है? कितने बाई कितने कोटि की आव्यूह है? 3 बाई 1 कोटि की आव्यूह है। तो देखो दो आव्यूह की गुणा कब संभव होती है? जब इसका आखिरी इसके पहले के बराबर हो। जो आव्यूह हमारा बनकर तैयार होगा वो 3 बाई 1 कोटि का होगा। तो अब गुणा कर लो। जीरो की गुणा इसके साथ करो, क्या आएगा? 0 प्लस इसकी गुणा इसके साथ करो, कितना आएगा? 6 दूना 12, वो भी कैसा? माइनस का। प्लस इसकी गुणा इसके साथ करो तो 7 तियां 21। अब इसकी गुणा इसके साथ करो, माइनस का 12 प्लस इसकी गुणा इसके साथ करो 0। इसकी गुणा इसके साथ करो 8 तियां 24। इसकी गुणा इसके साथ करो 7 दूना 14 प्लस इसकी गुणा इसके साथ करो। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। और 8 दूना 16, ये हो गया 16 प्लस इसकी गुणा इसके साथ करो 0। इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो। देखो माइनस 12 और प्लस 21 कितना हो जाएगा? माइनस 12 और प्लस 21, 21 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 9। ये आ गया 9। माइनस का 12 और प्लस का 24 कितना आ जाएगा? 12 प्लस के 14 प्लस के 16 कितना हो जाएगा? प्लस के 14 प्लस का 16 कितना हो जाएगा? 30। तो ये निकल गया हमारा ए सी। अब निकाल लो, अब निकाल लो बी सी। बी सी कैसे निकलेगा? बी आव्यूह की गुणा सी आव्यूह के साथ करो। तो बी आव्यूह क्या है? ये लिख लो 0 1 1 1 0 2 1 2 0 इंटू सी आव्यूह तो 2 माइनस 2 और 3। देखो इन इसकी गुणा इसके साथ करो तो 0 की गुणा 2 के साथ करो, कितना होगा? 0। 1 का गुणा 2 के साथ करो, कितना आएगा? माइनस का 2। 1 का गुणा 3 के साथ करो, कितना आएगा? 3।
1 का गुणा 2 के साथ करो कितना आएगा 2, प्लस 0 को गुणा -2 के साथ करो कितना आएगा 0, प्लस 2 का गुणा 3 के साथ करो कितना होगा 3 दूना 6, 1 का गुणा 2 के साथ करो कितना आएगा 2, 2 का गुणा 2 के साथ करो कितना आएगा -4, 0 का गुणा 3 के साथ करो कितना आएगा 0। अब सॉल्व करके इसे भी लिख लो, कितना आ गया, देखो -2 और +3 कितना हो जाएगा +1, 2 और 6 कितना हो जाएगा 2 और 6 कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 और -4 कितना आएगा -2। ये हो गया इतना। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है a प्लस बी इंटू सी ज्ञात करना है, a प्लस बी इंटू सी ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात कर लो a प्लस बी इंटू सी। a प्लस बी कैसे निकलेगा, a आव्यूह में b आव्यूह को जोड़ लो, तो जोड़ लो कितना होगा, देखो 0 + 0 क्या होगा 0, 6 + 1 कितना होगा 7, 7 और +1 कितना होगा 8, -6 और +1 कितना होगा -5, 0 + 0 कितना होगा 0, 8 + 2 कितना होगा 10, 7 और 1 8, -8 और +2 कितना होगा -6, 0 + 0 कितना होगा 0। अब सी आव्यूह लिख लो, सी आव्यूह क्या है 2 -2 और 3। अब गुणा कर लो, देखो 0 को गुणा इसके साथ करो कितना होगा 0, प्लस 7 का गुणा इसके साथ करो कितना होगा 7 दूना 14 -14, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो 8 तियां 24, -5 का गुणा इसके साथ करो 5 दूना 10, प्लस 0 का गुणा इसके साथ करो 0, प्लस 10 का गुणा इसके साथ करो 10 तियां 30, 8 का गुणा इसके साथ करो 8 दूना 16, प्लस 6 का गुणा इसके साथ करो तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 6 दूना 12, प्लस 0 का गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा 0, क्या आ गया -14 और +24, -14 और +24 कितना हो जाएगा +10, -10 +30 कितना हो जाएगा +20, 16 और 12 कितना हो जाएगा 28। एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या निकाला, देखो कहा गया था a इंटू सी निकालिए, तो हमने सबसे पहले ए सी निकाल लिया, ए सी हमने निकाला ये आ गया, फिर हमने क्या निकाला बी सी को सॉल्व किया तो हमारा इतना आ गया बी सी का वैल्यू, फिर हमने क्या निकाला a प्लस बी इंटू सी निकाल लिया इतना आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है कि a प्लस बी इंटू सी बराबर होगा ए सी प्लस बी सी के, तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे फिर करते हैं। अब हम निकाल लेते हैं ए सी प्लस बी सी, क्या निकाल लेते हैं ए सी प्लस बी सी। ए सी कैसे निकलेगा, ए सी में बी सी को जोड़ लो, तो 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, 10 हो गया, 12 और 8 कितना होगा 20, ये हो गया 20, 30 और -2 कितना हो जाएगा 30 -2 कितना हो जाएगा 28। अब देखो ध्यान से ए सी प्लस बी सी किसके बराबर आ गया है a प्लस बी इंटू सी के बराबर, देखो 10 10 20 20 28 28 और यही हमें बराबर दिखाना था, तो ये बराबर आ गया, तो इसको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ a प्लस बी इंटू सी बराबर है
AC प्लस BC के। देखो फिर से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है कि फिर से इसको बराबर इधर लिखो उधर लिखो, ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये बराबर हो गया है, इसके आ ही चुका है तो लिख दो यहाँ पर A प्लस बी इंटू सी बराबर है AC प्लस BC के। तो ये हो गया हमारा 17वां उदाहरण। अब हम करते हैं 18वां उदाहरण। अगला उदाहरण है, यदि A बराबर इतना हो तो दर्शाइए। क्या दर्शाना है हमें? A क्यूब माइनस 23A माइनस 40I बराबर होगा 0 के। ये हमें दिखाना है कि A क्यूब माइनस 23A माइनस 40I कैप, I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बराबर होगा 0 के। ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले निकाल लो यहाँ पर A क्यूब हमें निकालना है। तो A क्यूब लाने के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? A स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले A स्क्वायर निकालो। A स्क्वायर कैसे निकलेगा? A स्क्वायर बराबर होगा A इंटू A के। तो A आव्यूह में फिर से A आव्यूह का गुणा कर लो तो A स्क्वायर निकल जाएगा। तो A स्क्वायर बराबर होगा 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। दो आव्यूहों की गुणा कैसे की जाती है? हम पंक्तियों की गुणा स्तंभों के साथ करते हैं। तो इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 1 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 6 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 12। अब इसकी गुणा इसके साथ करो तो 2 हो गया, प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? माइनस का 4 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 6। अब इसका गुणा इसके साथ करो कितना होगा? 3 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 2 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 3। ये हो गया 3। अब इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 3 एक 3 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना होगा? 3 दूना माइनस का 6। इसका गुणा इसके साथ करो प्लस का 4। इसका गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 दूना 4, ये हो गया 4। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 2। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 6 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो तो 3 तियाँ कितना होगा? 9 होगा। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? माइनस का 2। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? प्लस का 1। अब इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 4 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 6 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 4। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 4 दूना 8। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? माइनस का 4। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? प्लस का 2। इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 12 प्लस इसका गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 2 प्लस 1 का गुणा इसके साथ करो कितना आएगा? 1। तो A स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ गया? ये आ गया 1 6 और 12। 12 6 कितना होगा? 18। 18 1 19। देखो माइनस का 4 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? माइनस का 4 और प्लस का 6 कितना हो जाएगा? प्लस का 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। 3 2 5 5 3 8। 3 और माइनस का 6 कितना आएगा? माइनस का 6 आएगा। 3 और माइनस का 6 कितना आ जाएगा? माइनस का 3। माइनस का 3 और प्लस का 4 कितना आएगा? प्लस का 1।
6 4 10 2 12। 9 में से 2 गया, कितना बचेगा? 7। 7 1 8। 4 और 6 10, 10 4 14। 8 माइनस 4 कितना हो जाएगा? प्लस का 4। 4 और 2 6। 12 2 14, 14 1 15। तो ये निकल गया हमारा ए स्क्वायर। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद निकालते हैं हम ए क्यूब। अब हम निकाल लेते हैं ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर की गुणा हम ए के साथ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए क्यूब मिलेगा। तो ए स्क्वायर क्या है ये लिख लो। कितना है? 19 1 और 14, 4 12 6 और कितना है? 8 8 15। ए आप भी क्या है? ये है 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1। अब इन दोनों की गुणा कर लो। गुणा कैसे किया जाता है? पंक्तियों की गुणा हम स्तंभों के साथ करते हैं। तो 19 एकन्नम 19 प्लस 4 तियां 12 प्लस 8 चौक 32। 19 दूनी कितना होगा? 38 प्लस 4 दूना 8 प्लस 8 दूना 16। 19 तियां 57। 4 एकन्नम 4। 8 एकन्नम 8। अब इसका गुणा इन स्तंभों के साथ कर लो। 1 एकन्नम 1 प्लस 12 तियां 36 प्लस 8 चौक 32। 1 दुआएं 2 प्लस 12 दूना 24 माइनस का प्लस 8 दूना 16। 1 तियाएं 3 प्लस 12 एकन्नम 12 प्लस 8 एकन्नम 8। अब इन पंक्तियों की गुणा इन स्तंभों के साथ कर लो। 14 एकन्नम 14 प्लस 6 तियां 18 प्लस 15 चौके 60। 14 दूनी 28 प्लस 6 दूना 12 प्लस 15 दूना 30। 14 तियां 42 प्लस 6 एकन्नम 6 प्लस 15 एकन्नम 15। देखो 19 और 12, देखो 19 और 12 कितना हो जाएगा? 19 12 कितना होगा? 19 और 12 कितना होगा? 31 होगा। 31 और 32 कितना होगा? 63। 31 और 32 कितना होगा? 63। देखो 38 में से 8 गया, कितना बचेगा? 30। 30 और 16 कितना हो जाएगा? 46। ये हो गया 46। 57, देखो 8 और 4 कितना होगा? 12। 12 और 57 कितना होगा? 57 और 12 कितना होगा? 7 2 9 और 5 1 6 कितना हो गया? 69। ये हो गया 69। 1 और 36 कितना हो जाएगा? 37। 37 और 32 कितना होगा? 37 और 32 कितना हो जाएगा?
7 दूई 9, 3 3 6, कितना हो जाएगा 69। ये हो गया 69। अब देखो 24 में से 2 गया यानी कि माइनस का 24, और देखो माइनस का 24 प्लस का 16। एक काम करो 2 को जोड़ लो 16 में, कितना हो गया 18, प्लस का 18 और माइनस का 24, कितना हो जाएगा माइनस का 6। ये हो गया माइनस का 6। 3 और 12 कितना हो जाएगा 15। देखो 12 और 8 20 हो गया, 20 3 23, 23 हो गया। अब देखो 14 और 18 कितना हो जाएगा, 14 और 18 कितना हो जाएगा 32, 32 और 60 कितना हो जाएगा 32 और 60 92। देखो 28 में से 12 घटाओ, 28, एक काम करो 30 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा 18। 30 में से 12 गया 18 बचा, 18 और 28 कितना हो जाएगा 18 और 28 कितना हो जाएगा 8 8 16 6 हासिल 1 2 1 3 3 1 4, कितना हो जाएगा 46। यह आ गया 46। देखो 42 और 6 कितना हो जाएगा 48, 48 और 15, 48 और 15 कितना हो जाएगा 8 और 5 13, 4 1 5 1 6, कितना हो गया 63। ये आ गया इतना। हमने क्या निकाल लिया, ए क्यूब निकाल लिया, जो आया इतना। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कर लो। ये क्या दिया है, ए क्यूब माइनस 23a माइनस 40i बराबर 0। एक काम करो लेफ्ट हैंड साइड ले लो और राइट हैंड साइड जैसा बना दो। तो यहाँ पर लिख दो लेफ्ट हैंड साइड। तो a का वैल्यू लिखो, ए क्यूब का वैल्यू कितना आया है, इतना आया है, लिख लो। क्या है 63 69 92, और क्या है 46 माइनस का 6, और क्या है 46, 69 23 63। ये हो गया माइनस का 23 इंटू ए का वैल्यू लिख लो। ए का वैल्यू क्या है 1 3 4 2 माइनस 2 2 3 1 1 माइनस 40 आई का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करके 0 जैसा बना दो। तिरसठ 69 92 46 माइनस 6 46 69 23 63। अब देखो 23 की गुणा इस आव्यूह में कर लो। आव्यूह में हम कैसे करेंगे, 23 का गुणा हर एक अवयव के साथ कर लेंगे। तो देखो 23 एकन्नम 23, 23 दूना 46, 23 तिया कितना हो जाएगा 69, कितना हो जाएगा 23 तिया 69, 23 तिया 69, 23 दूना 46, 23 एकन्नम 23, 23 चौका 92, 23 दूना 46, 23 एकन्नम 23 माइनस 40 एकन्नम 40 0 0 0, 40 एकन्नम 40 0 0 0 40।
अब देखो 23 और 40, देखो माइनस का 23 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा, माइनस का 23 और माइनस का 40 कितना हो जाएगा 63, वो भी कैसा माइनस का, और प्लस का 63 और माइनस का 63 क्या आ जाएगा 0। देखो अब माइनस का 46 और प्लस का 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 46 और प्लस का 46, प्लस का 46 माइनस का 46 क्या आ जाएगा 0। प्लस का 69 माइनस का 69 प्लस, देखो माइनस का 69 और माइनस का 0 कितना हो जाएगा, माइनस का 69 और प्लस का 69 क्या आ जाएगा 0। अब देखो प्लस का 69 माइनस का 69 और माइनस का 0, तो देखो माइनस का 69 प्लस का 69 क्या हो जाएगा 0। माइनस का 6, देखो माइनस माइनस 6, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 46 और माइनस का 40 क्या हो जाएगा, प्लस का 46 और माइनस का 40 क्या हो जाएगा प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 6 कितना हो जाएगा 0। तो देखो माइनस का, देखो प्लस का 23 और माइनस का 23 कितना आ जाएगा 0। तो इसी प्रकार सब आ जाएंगे 0, और यही हमें दिखाना था कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो लिख देते हैं यहाँ a क्यूब माइनस का 23 a माइनस का 40i बराबर है 0 के, यही हमें दिखाना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने सबसे पहले ए स्क्वायर निकाला था, ए स्क्वायर निकलने के बाद हमने ए क्यूब निकाल लिया, फिर इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया और सॉल्व किया तो हमारा शून्य आप बनकर आ गया। इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 0, क्योंकि ये शून्य आप है, शून्य आप को ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये हमारा आ गया। तो ये हो गया हमारा 18वां उदाहरण। अब हम कर लेते हैं 19वां उदाहरण। अब हम देखते हैं 19वां उदाहरण। 19वां उदाहरण क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विधानसभा चुनाव के दौरान एक राजनीतिक दल ने, एक कोई राजनीतिक दल है, अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु, क्या अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जन संपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया, मतलब एक जनसंपर्क को ठेका दिया प्रचार प्रसार करने के लिए किया। प्रचार हेतु 3 विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित किया गया, मतलब प्रचार 3 प्रकार से होगा ये निश्चित किया गया। पहला होगा टेलीफोन द्वारा, दूसरा होगा घर घर जाकर प्रचार होगा, और तीसरा क्या होगा पर्चा वितरण द्वारा। पहला जो प्रचार करने का विधि होगा वो तरीका होगा पहला टेलीफोन द्वारा, कि हम टेलीफोन द्वारा प्रचार करेंगे, दूसरा होगा घर घर जाकर प्रचार किया जाए, तीसरा होगा पर्चा वितरण द्वारा प्रचार किया जाए। प्रत्येक संपर्क का शुल्क पैसों में दिया गया है, आव्यूह में दिया गया है। देखो अगर एक व्यक्ति से संपर्क किया जाता है, किससे, टेलीफोन द्वारा, तो कितने पैसे खर्च होंगे, 40 पैसे खर्च होंगे। अगर एक व्यक्ति से घर जाकर संपर्क किया जा रहा है तो 100 पैसे खर्च होंगे। अगर पर्चा वितरण द्वारा संपर्क किया जा रहा है तो 50 पैसे एक व्यक्ति पर खर्च होंगे। फिर हमें क्या दिया गया है, एक्स और वाई 2 शहर हैं, एक्स और वाई 2 शहर हैं, जिसमें जो एक्स शहर है उसमें 1000 व्यक्ति से संपर्क किया गया टेलीफोन द्वारा, 500 व्यक्ति से संपर्क किया घर घर जाकर, और 5000 व्यक्ति से संपर्क किया गया पर्चा द्वारा। जो वाई शहर है 3000 व्यक्तियों से टेलीफोन से संपर्क किया गया, 1000 व्यक्तियों से घर जाकर संपर्क किया गया, और 10,000 व्यक्तियों से पर्चा वितरण द्वारा संपर्क किया गया। तो क्या कहा है, एक्स और वाई शहर में राजनीतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, कुल कितना धन खर्च हुआ है प्रचार प्रसार करने में, ये हमें निकालना है। देखो जो एक व्यक्ति पर खर्च आ रहा है टेलीफोन द्वारा वो कितना आ रहा है, 40 पैसे। तो कितने लोगों के साथ संपर्क किया गया टेलीफोन से, 1000।
तो 1000 गुणे 40 हो जाएगा। देखो घर घर जाकर कितने व्यक्तियों से संपर्क किया गया, 500, और एक व्यक्ति का खर्चा घर जाकर कितना आ रहा था, 100 पैसे, तो 100 गुणे 500 हो जाएगा। अब देखो 5000 पर्चा वितरण द्वारा किया गया, 5000 व्यक्तियों से कैसे किया गया, पर्चा वितरण द्वारा 5000 व्यक्तियों से संपर्क किया गया, और एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ रहा है, 50 पैसे, तो 50 गुणे 500 हो जाएगा। यानी कि हमें इन दोनों आव्यूहों का गुणा करना है। अब देखो हम इस आव्यूह की इसमें गुणा करें या फिर इस आव्यूह की इसमें गुणा करें। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी कोड पता कर लो। ये कितने बाई कितने का आव्यूह है, 3/1 कोड का आव्यूह है। ये कितने बाई कितने कोड का आव्यूह है, 2/3 कोड का आव्यूह है। अब देखो इस आव्यूह की इसमें गुणा करें या फिर इस आव्यूह की इसमें गुणा करें। कैसे गुणा करेंगे, देखो इसका आखिरी इसके पहले के बराबर है, इसका आखिरी इसके पहले के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ हमें इस आव्यूह की गुणा इस आव्यूह में करना पड़ेगा। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं गुणा। अब इन दोनों आव्यूहों का गुणा कर लो। इस आव्यूह की गुणा हमें इसके साथ करना है, तो ये आव्यूह लिख लो। कितना ये है, b है और ये a है, यानी कि हमें b की गुणा a के साथ करनी है। तो b आव्यूह क्या है, b आव्यूह है 1000, 3000, 1000, 3000, 500, 1000, 500, 1000, 5000, 10,000, 5000, 10,000। किसके साथ करना है, इसके साथ। चालीस, 100, 50। अब इन दोनों की कर लो गुणा। देखो इसकी गुणा इसके साथ करो, 1000 की गुणा 40 के साथ करोगे कितना आएगा, 40,000। ये हो गया 40,000। 500 की गुणा इसके साथ करो, 500 की गुणा इसके साथ करो कितना आएगा, 50,000। देखो 5000 का गुणा 50 के साथ करो कितना आएगा, 5 × 5 = 25, 25 हो गया, कितने जीरो, 4, 1 2 3 4, कितना हो गया, 2.5 लाख। अब इसकी गुणा इसके साथ करो, 4 × 3 = 12, ये हो गया 12, कितने जीरो, 3 यहाँ पर, 1 ये, 4 जीरो, 1 2 3 4। इसकी गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा, 1000 का गुणा 100 के साथ, 1, कितने जीरो, 5 जीरो, 1 2 3 4। ये सब किस में हैं, प्लस में हैं। देखो इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे फिर प्लस, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे फिर प्लस, फिर इसकी गुणा इसके साथ करेंगे। अब देखो इसकी गुणा हम इसके साथ करेंगे फिर प्लस, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे प्लस, कितने जी, 1000 का गुणा 100 के साथ करो कितना आएगा, 1 लाख आएगा, 1 जीरो और रहेगा, इतना हो गया। इसकी गुणा इसके साथ करो कितना हो जाएगा, 5 × 9 = 5, कितने जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कितने आ गए, 5 लाख आ गए। अब इनको जोड़ लो। देखो 2.5 लाख ये है, यानी कि 2,50,000 है, और 50,000 ये है, 2,50,000 और ये 50,000, कितना हो गया, 3 लाख हो गया। 3 लाख और 40,000 कितना हो जाएगा, 3,40,000। ये हो गया 3,40,000, इतना हो गया। अब इनको जोड़ो, देखो 5 लाख ये है, 1 लाख ये है, कितना हो गया, 6 लाख, और ये क्या है, 1,20,000। तो देखो यहाँ तक कितना होगा, 6 लाख हुआ, 6 1 7 लाख हो गया, 7,20,000 हो गया, कितना हो गया, 7,20,000
20,000। तो हमें क्या ज्ञात करना था? हमें खर्च कुल धन राशि ज्ञात करना था। तो लिखेंगे अतः व्यय कुल धनराशि, अतः व्यय कुल धनराशि क्रमशः कितना कितना है? 3,40,000, 40,000 क्या पैसे तथा 7,20,000 क्या पैसे हैं। तो देखो कहा गया था एक प्रचार प्रसार करना है। प्रचार प्रसार किस प्रकार करना है? टेलीफोन द्वारा करना है, घर जाकर करना है, पर्चा वितरण द्वारा करना है। तो देखो 2 शहर थे, एक यक्ष था एक वाई था। फिर इसमें हमें प्रचार करना था। जो यक्ष शहर था उसमें 1,000 व्यक्ति से टेलीफोन द्वारा, 500 व्यक्ति द्वारा घर जाकर और 5,000 जो व्यक्ति द्वारा पर्चा वितरण द्वारा संपर्क किया गया। तो बोला गया था कुल खर्च कितना होगा। तो हमने इन दोनों अवयवों का गुणा कर लिया तो कुल हमारा खर्च निकल गया। तो ये हो गया 19वां उदाहरण। तो 3.2 में इतने ही उदाहरण थे, 19 तक उदाहरण थे, हमने कर लिया। अब हम कल से करेंगे 3.2 के प्रश्नावली के सवाल। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।